हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक चीज स्टडी की थी कि बिल्डिंग बनाने के लिए तीन लोगों तीन लोग यूजुअली चाहिए होते हैं। कोई बंदा मुझे बताएगा वो तीन लोग कौन से थे? किसी को याद है वो तीन लोग? कोई एक भी याद है तो बता दें आप लोग। की आवाज नहीं आई। हमारे पास एक आर्किटेक्ट था। हम लोगों ने उसका स्टडी किया था कि आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं। जी अबू बकर। इंजीनियर और कंडक्टर और कंस्ट्रक्टर। उसमें क्या कहते हैं? हाँ, कॉस्ट। कंस्ट्रक्टर। चल, कॉन्ट्रैक्टर था ना तीसरा। कॉन्ट्रैक्टर या कंस्ट्रक्टर दोनों। ओके। नाउ आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियर भाई। अब इससे पहले जो आर्किटेक्ट था, कोई बंदा मुझे रिमाइंड करवाएगा कि आर्किटेक्ट का क्या काम था? जी जान। आर्किटेक्ट का काम होता है कि वो जो बिल्डिंग बनानी होती है उसका। ये मेरी साइड पे ऑडियो का इशू है या इनकी आवाज वाकई कट रही है? उनकी आवाज कट रही है। आपका सही। ईजान आपकी आवाज नहीं आ रही। चलें। जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट ने क्या काम करना होता है? पेपर पेंसिल लिया, कोई भी किसी किस्म का डिजाइन बनाया और वो डिजाइन दे दिया कि यार मैं ये बनाना चाहता हूँ। अब उस पे हमने बहुत अजीबो गरीब डिजाइन भी देखे थे, ऊट पटांग डिजाइन भी देखे थे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन देखे थे। अब आपको मैं बिल्डिंग, एक गूगल सर्च है सिंपल सी, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ जस्ट टू जॉग योर मेमोरी अगेन कि हम लोगों ने क्या चीजें पहले देखी थी। यू नो, इस तरह के वियर्ड, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमने डिजाइन की बिल्डिंग्स देखी थी। कोई कहीं से बाहर कुछ निकल रहा है, कोई कहीं से निकल रहा है। अलग अलग चीजें हम लोगों ने स्टडी की। अब हम देखेंगे एक इंजीनियर का पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें लेट से हम ये ले लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को इसमें पूरी बिल्डिंग उस तरीके से नजर नहीं आ रही। ये देखिए, डू यू सी ये बिल्डिंग के ऊपर ये छोटी छोटे एरियाज? हम्म। आई वांट समथिंग जो मुझे ना पूरी बिल्डिंग मिल जाए। हम्म, ये टेढ़ी मेढ़ी है, ये ले लेते हैं, ये मजा आएगा। अच्छा जी। श- श- ये बिल्डिंग है, ये एक सॉर्ट ऑफ घर भी हो सकता है, एक ऑफिस भी हो सकता है, और ये आपको हर जगह इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी चीजें नजर आ रही हैं। कोई यहाँ से बिल्डिंग का बाहर निकला, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से। एक इंजीनियर का काम होता है कि हमने इस बिल्डिंग को खड़ा रखना है, इस बिल्डिंग को स्टैंड करवाना है। ये बिल्डिंग जो है ये खड़ी रहे, ये जली की तरह हिलती हुलती ना रहे। अब आप में से कोई बंदा मुझे ये बताएगा कि अगर इधर मैं सीधा कोई चीज खड़ा करूं या मैं इस तरह से टेढ़े टेढ़े खड़ा करूं तो ये बिल्डिंग गिर सकती है ना आराम से, अगर इस तरह से चीजें हैं। क्या कहते हो आप लोग? क्या ये बिल्डिंग सेफ है? जी शरिया। एनीबडी? ये बिल्डिंग आपको सेफ नजर प्यारी तो है, पर ये सेफ नजर आ? जी अजान।
यस। कैसे? जी। सेफ कैसे है? मतलब इसमें जो ये वाला पैनल है, बाय। गिर नहीं सकता? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि इंजीनियर ने देखा होता है कि अगर ऐसे करेंगे तो गिरेगा नहीं, तो कैसे सोच के और बना के हम्म। सोचते हैं कि अगर ऐसे तो गिर सकता है, लेकिन अगर ऐसे तो नहीं गिरेगा। अगर मैं कहूँ आप इंजीनियर हो और मैं आर्किटेक्ट हूँ और मैं इस तरह की कोई चीज लेके आता, तो मैं कहता हूँ इसके नीचे से आपने कोई सपोर्ट नहीं देनी, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, इंसान का इस इंटरनेट इशू है, कोई और पार्टिसिपेट अगर करना चाहे। या ये वाला जो इशू है, हिस्सा है, अभी ये नीचे से तो कहीं पे भी इसको सपोर्ट नहीं मिली हुई, तो इसको उन्होंने कैसे जोड़ा हुआ है? किसी को कोई आइडिया है? हम्म। इसको इन्होंने कैसे जोड़ा होगा? ग्लू से कील लगा के। लेकिन इन्होंने ऊपर वाली रूफ के साथ इधर ये वाला जो एज है इसको ज्वाइन किया, यहाँ पे ज्वाइन किया, और यहाँ पे इन्होंने ये वाला जो है ये फिल कर दिया। उसी तरीके से ये वाले पैनल भी सेंटर में इस तरह से एक कॉलम जाता है जो यहाँ पे गया होगा, जिसके ऊपर ये सारी की सारी चीजें अटैच होगी। यही कॉलम आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ऐसे करके। ये इस खिड़की के पीछे इस जगह वहां पे भी ये कॉलम होगा। अब एक जो इंजीनियर है उसका काम क्या है कि उसने इसको जोड़ना है, किसी तरीके से खड़ा रखना। ठीक है। अब वो खड़ा रखने के लिए हम डिफरेंट मटेरियल्स यूज करते हैं। आप वुड यूज कर सकते हो, लकड़ी यूज कर सकते हो, आप स्टील यूज कर सकते हो, आप ब्रिक्स यूज कर सकते हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक हो गया? यू कैन यूज एनीथिंग। अब जी हनीफ। थिंक यू गॉट योर हैंड रेज। ओके। सो इसके लिए हम किसी भी किस्म का कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं। अब आपको मैं एक मजेदार चीज दिखा। एक इंजीनियर ने क्या करना है, आर्किटेक्ट ने डिजाइन करना है। अगर मैं एक वर्ड के अंदर, अगर मैं इंजीनियर का एक वर्ड के अंदर बोलूं तो ही वुड बी सेफ। इंजीनियर ने ये जो डिजाइन है उसको सेफली एग्जीक्यूट करवाना है, उसके डिजाइन में, उसकी बाकी चीजों में। जब आप छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते थे, तो ब्लॉक्स में क्या होता था, ब्लॉक्स में क्या होता था कि आप नीचे बड़े ब्लॉक्स रखते थे, ऊपर छोटे ब्लॉक्स रखते थे। अगर आप नीचे छोटे ब्लॉक्स रखो और ऊपर बड़े ब्लॉक्स रखो, तो फिर क्या होगा? हम्म। डिसबैलेंस। इम्बैलेंस, गिर जाएगा। ठीक है। तो नीचे आप हमेशा बड़े ब्लॉक्स रखते हो, ऊपर आप छोटे ब्लॉक्स रखते हो। ये अगर नीचे वाला ब्लॉक है, उसके ऊपर इस तरह का ब्लॉक आएगा, इसके ऊपर इस तरह का ब्लॉक आएगा, इसके ऊपर कुछ इस तरह का ब्लॉक आएगा, और इसके ऊपर कुछ इस तरह का ब्लॉक आएगा, और इसके ऊपर हम एक ऐसे करके ट्रायंगल रख देंगे। ये जो शेप है, इससे मिलती जुलती शेप आपने कहीं पे देखी हुई है अपनी लाइफ में? कोई बिल्डिंग हो इस तरह की, नीचे से ऐसे बड़ी बड़ी और ऊपर से ऐसे छोटी होती होती? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा ऐसे नहीं जाता। मैं इस शेप की बात कर, सर पिरामिड्स। पिरामिड्स। ठीक है। और आपको पता है पिरामिड्स बहुत पहले के हैं, बहुत पहले के। वो अभी तक क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि दिस इज द नेचुरल शेप। ऊपर जो छोटी चीज होगी वो नीचे नहीं गिरेगी।
ठीक है। यही अगर आजकल की बिल्डिंग की तरह होता तो जल्दी गिर जाती। वहां से अभी तक ये चीजें चलती आ रही। अब आर्किटेक्ट ने क्या करना है, सेफ्टी कैसे वो इंश्योर करता है? पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या? बिग ब्लॉक्स ऑन बॉटम। ये जो बड़े बड़े ब्लॉक्स नीचे होते हैं इसको कहते हैं फाउंडेशन। और इसी तरीके से लोड बैलेंस, कि जो ऊपर आप उसके चीज रख रहे हो वो ब्लॉक्स उस चीज को उठा लें। अब एक और मैं आपको आइडिया देता हूँ कि ये आपके पास ये अर्थ है, ठीक हो गया? ये आपके पास ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड के ऊपर मैंने एक बिल्डिंग बनानी है, ऐसे करके। एक और बिल्डिंग है, वो क्या मैं करता हूँ कि ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है, यही वाला, ऐसे, मतलब अर्थ तो ऐसे भी होगी ना, नीचे भी अर्थ होगी सारी। अब यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं एक खड्डा बनाता हूँ यहाँ पे, ऐसे। मैं एक खड्डा बनाता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और इस खड्डे के अंदर मैं क्या करता हूँ कि अब मैं जो मेरी बिल्डिंग है उसको मैं इस खड्डे के अंदर इस तरीके से डाल देता हूँ, ऐसे करके। बिल्डिंग सेम ऊपर उतनी जाएगी, ठीक है, बाकी खड्डे के नीचे। और जो रिमेनिंग एरिया बनता है मेरे पास, मैं उसको ऐसे करके मिट्टी से, जो नीचे वाला एरिया है उसको मैं फिल कर देता हूँ। तो बात यहीं पे है। ऊपर ये भी बिल्डिंग इतनी नजर आ रही है, ये भी बिल्डिंग इतनी नजर आ रही है। अब आप में से मुझे एक बंदा बताए कि ये वाली बिल्डिंग ज्यादा सेफ है या जो इस तरह मैंने जमीन के अंदर कुछ डाली हुई है ये ज्यादा सेफ है? जमीन के अंदर हुआ। क्यों? उसके बेस फाउंडेशन अच्छी हो गई और अ, मजबूत हो गई। मजबूत होगी क्योंकि वो जमीन के नीचे चला गया। जो ऊपर है इसको जोर से किसी हाथी ने धक्का दिया तो इसने गिर जाना, ठीक है। तो अब वो नीचे जाके ज्यादा सेफ हो गया। अब इसमें अब आपको समझ आई फाउंडेशन क्या होता है, कि वो कितनी नीचे जा रहे हो, नीचे उसकी बेस आपने किस तरह से बनानी है। लोड बैलेंस क्या होता है, कि अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक बिल्डिंग इस तरह की जा रही है, ऐसे करके ऐसे करके, और इधर ऊपर आपने कोई इस तरह से होटल टाइप बनाना है, ठीक है, छत के ऊपर ये आपने एक टेरेस बनाना है। अब ये जो टेरेस बना हुआ है इतना सा, ये जो ऊपर टेरेस बना हुआ है छोटा सा, ये टेरेस को आपने सेफ करना है कि ये गिर ना जाए। ब्लॉक्स में आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा एक एक करके ब्लॉक इस तरीके से साइड पे निकाल सकते हो, मतलब कि एक आपने अगर इस तरीके से निकाला, तो दूसरा अगर मैं इसी के ऊपर ब्लॉक बनाऊं, तो दूसरे ब्लॉक को मैं कुछ इस तरह से रखूंगा, और फिर तीसरे ब्लॉक को मैं कुछ इस तरह से रखूंगा। शाबाश, तू खत्म हो जा। दूसरे ब्लॉक को मैं कुछ इस तरह से रखूंगा, फिर तीसरे ब्लॉक को मैं कुछ इस तरह से रखूंगा। अब नाउ दिस इज सेफ एज कंपेयर टू, अगर मैं एक बिल्डिंग बनाता हूँ कुछ इस तरह से, और इस पे मैं ऐसे करके एक ब्लॉक रखूं, और ऐसे करके दूसरा ब्लॉक रखूं, और इधर करके तीसरा ब्लॉक रखूं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये वाली बिल्डिंग गिरेगी नीचे, ज्यादा चांसेस है, या फिर इसके ज्यादा चांसेस हैं, या इसके ज्यादा चांसेस हैं? क्या कहेंगे आप? हम्म, ये बिल्डिंग गिरेगी या ये गिरेगी? कोई भी आप लोग में जी, से अनम्यूट करके आंसर कर सकता है, रेज हैंड करना जरूरी नहीं है, ऐसे ही ये अनम्यूट जो करके बोल दो। सेकंड वाली है, ये वाली, फर्स्ट वाली ज्यादा सेफ है। ये सेफ है। जी। हम्म, अम, जी। ठीक है। आपको पता है, देख के पता चल रहा है कि ये सेफ है, और ये वाली यहाँ गिरेगी, मतलब मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये वाली यहाँ पे गिरेगी रेड वाली साइड पे, या ये वाली जो है वो यहाँ पे गिरेगी ग्रीन वाली साइड पे? आप क्या बताओगे मुझे? रेड वाली पर।
रेड वाली साइड पे, वेरी गुड। ये जहां पे बिल्डिंग गिर रही है उसको कहते हैं फेलियर, इंजीनियरिंग की टर्म है। और ये जो चीज है, इस पे जब आपने एक साइड के ऊपर इस तरह से कुछ बनाया और दूसरी साइड के ऊपर ये वाला काम किया, तो अब ये जो आप बैलेंस आउट कर रहे हो इस साइड पे, दिस इज कॉल्ड काउंटर वेट। ठीक है, यहाँ पे जो वो गिरना चाह रही है बिल्डिंग, ये उसको सपोर्ट करेगा। अब अगर इसके ऊपर एक और बड़ी मजेदार बात, यहीं पे अगर मैं और ज्यादा ब्लॉक्स पे ब्लॉक्स, ब्लॉक्स पे ब्लॉक्स रखना शुरू कर दूं और रखता जाऊं, अगर मैं इसके ऊपर और ज्यादा रखता हूँ और मैं और ज्यादा रखता हूँ और मैं और ज्यादा रखता हूँ, और ये करते 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 क्या होता है कि ये बीच में से टूट जाता है, आपके ब्लॉक्स ही टूट जाते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। इसको हम कहते हैं मटेरियल फेलियर। अब एक इंजीनियर जो है, लोड बैलेंस के साथ मटेरियल प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है कि हमने मटेरियल क्या लगाना है। अगर आप एक सिंपल लकड़ी का फटा लगा के उसके ऊपर तीन अदद मोटी मोटी आंटियों को बिठा दोगे तो वो फटा टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी फटे के ऊपर दो अदद छोटे छोटे बच्चों को बिठाओगे तो फिर कोई कुछ भी नहीं होगा, फिर कोई भी नहीं जा रहा कहीं। ठीक है, ऐसे भी होता है। तो एक इंजीनियर ने वो मटेरियल्स भी देखने होते हैं। आप में से कोई बंदा मुझे बताएगा आपके घर में इस वक्त आसपास कौन कौन सा मटेरियल लगा हुआ है? एनी आइडिया जो आपको नजर आए? सर ब्रिक्स। आपको ब्रिक्स नजर आ रही हैं? लिख देते हैं ब्रिक्स, हमें पता है ब्रिक्स होती हैं, लेकिन ब्रिक्स तो नहीं नजर आ रही ना। मैंने पूछा वो चीज जो आपको नजर आ रहा, और क्या चीज है? हम्म, आपको कहीं पे अपने घर में ग्लास नजर आ रहा है? शीशा जी। नजर आ रहा है ना? अब मुझे ये बताओ जी कि ग्लास जो है वो तो कोई वेट नहीं उठाता, उस पे तो वेट आएगा तो वो टूट जाएगा। तो वो ग्लास वहां पे क्यों लगा हुआ है? आप में से कोई बंदा मुझे बताए। विजिबिलिटी देने के लिए। विजिबिलिटी देने के लिए। अब विजिबिलिटी देने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल ग्लास था तो ग्लास लगा दिया। इसी तरीके से वेट उठाने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल ब्रिक्स था तो ब्रिक्स लगा दिया। और इसी तरीके से आपके घर के अंदर काफी हद तक कंक्रीट, स्टील, इस तरह की चीजें भी यूज होती हैं। और इस तरह की चीजें यूज करते करते इंजीनियर जो हैं, वो, अब देखो आपको भी पता था वो बिल्डिंग एक साइड पे गिरेगी, लेकिन इंजीनियर्स क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से उन्होंने मिलना होता है, और वो बोलेंगे जैसे ब्लॉक गिरते हैं बस ऐसे ही बिल्डिंग गिरती है, आपको नजर नहीं आ रहा, वो ऐसे बोलेंगे तो उन बेचारों की इज्जत ही कोई नहीं करेगा। ठीक है, उनको बोलेंगे ये तो छोटे छोटे बच्चों का काम है। तो इसलिए इंजीनियर सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग की और उन्होंने बोला हम मुश्किल मुश्किल नाम रखेंगे हर चीज। और ये जो मुश्किल मुश्किल नाम है ना, जब हम ये रखेंगे तो फिर हम लोगों को ये मुश्किल मुश्किल नाम बताएंगे तो वो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें तो पता है कि ये बड़ी सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो अब मैं भी इंजीनियर हूँ, उस मीटिंग में मैं भी क्या था, तो इसलिए अभी मैं आपको मुश्किल मुश्किल नाम के साथ साथ आसान आसान चीजें बताता हूँ कि वो क्या है। अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज, लेट से ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये जमीन है, और कोई भी बिल्डिंग जो है आपकी वो ऐसे करके अर्थ के नीचे चली जाती है, जिसको हम बिल्डिंग को रोकने के लिए बनाते हैं, और बिल्डिंग इसके ऊपर बनी है। ठीक है, बिल्डिंग इसके ऊपर बनी है, यहाँ पे कुछ इस तरह से मटेरियल हम बिल्डिंग का डाल देते हैं जमीन के नीचे ताकि वो कंट्रोल रहे। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? फाउंडेशन। इसी तरीके से ये बिल्डिंग पूरी खड़ी होनी है, इस बिल्डिंग के साइडों पे, यहाँ पे करके, यहाँ पे करके, टेढ़ा नहीं है, सीधा होता है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे करके सीधा। ठीक है,
इस तरह से साइडों पे हम बड़े बड़े एलिमेंट्स इकट्ठे करते हैं। यहाँ पे ये बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग से होते हैं। यहाँ पे कोई खिड़की वगैरह नहीं होती, ये कॉर्नर्स पे होते हैं। कोई बंदा, किसी को आइडिया है कि इसको क्या कहेंगे हम? जो साइडों पे हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जैसे ब्लॉक खड़ी करते हैं ना, तो उसमें बड़े बड़े ब्लॉक का हम फोर फोर ब्लॉक्स का हम पिलर टाइप बनाते हैं। इस पिलर को क्या कहेंगे? एनी आइडिया? पिलर को क्या कहेंगे? कॉलम। इसके बाद इंजीनियर्स ने और एक मजेदार बात क्या की, अगर इसी को पकड़ के, इसी पिलर को पकड़ के आप, ओह, एक तो ना, आई हैव टू लर्न दिस। अगर इसी पिलर को पकड़ के आप ऐसे करके रख दो, लिटा दो, और इधर अंदर फिक्स कर दो, तो इसको कहते हैं बीम। ठीक है। और ये ही अगर पूरी छत बन जाए, जैसे आपके ऊपर छत है, ये वाली जो, ये वाला जो एरिया, ये वाला, अगर ये पूरी की पूरी छत बन जाए, तो इसको हम कहते हैं स्लैब। फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब। जी जोहेब। अब यू गेट द स्लैब। जी जोहेब। मिस 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 मैं कह रहा था कि आ, 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 आपकी आवाज अटक रही है। मेरी आवाज अटक रही है? अच्छा, हम इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। वो चीज जो जमीन के नीचे जाती है, वो चीज जो जमीन के नीचे जाती है उसको हम कहते हैं फाउंडेशन। जो इस तरह से साइड पे पिलर्स खड़े होते हैं बड़े बड़े, उनको हम कहते हैं कॉलम या कॉलम। उन्हीं पिलर्स को जब आप ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लेते हो, तो इसको हम कहते हैं बीम। और आपके जो सर के ऊपर एक छत है, जो इस तरह की बड़ी सी छत होती है, उसको हम कहते हैं स्लैब। और फिर इसके अंदर हम डिफरेंट मटेरियल्स फिक्स कर लेते हैं। मसलन अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आपकी एक विंडो आ जाएगी, यहाँ पे आपका एक डोर आ जाएगा, इस तरह की डिफरेंट चीजें कि इसके अंदर से हवा भी गुजरे, इसमें बाकी चीजें भी गुजरे। तो मोटा मोटा जो एक इंजीनियर का काम है, वो ये काम है कि जब वो ये बिल्डिंग बनाए, और यहाँ से हवा आ रही है, यहाँ से धुआं आ रहा है, इधर से रोड की चू पा टाइप चीजें आ रही हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे खेल के इस बिल्डिंग के अंदर टकरे मार रहे हैं, तो ये बिल्डिंग गिरे नहीं, ये बिल्डिंग खड़ी रहे। ये इंजीनियर भाई का काम होता है। ठीक है। क्लियर आज का लेक्चर? मोटा मोटा समझ आया? किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? को, कोई भी क्वेश्चन बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी ने भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन बॉदर कर रहा हो। मतलब मुझे ये पूछना था कि ये जो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग कहलाती है ना, इसमें हम्म। ऐसा क्या करते हैं कि अर्थक्वेक प्रूफ वाकई होती है या ऐसे कहते अच्छा, अर्थक्वेक प्रूफ में ये होता है कि वो अर्थक्वेक प्रूफ हर बिल्डिंग होती है। क्योंकि आप जब बिल्डिंग को ऐसे खड़ा करते हो, तो आपने कहीं ना कहीं उसको संभालना होता है थोड़े बहुत झटके से। और जो कॉलम है, कॉलम में क्या होता है कि इस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल ये कॉलम है पूरा, ठीक है, और इस कॉलम को मैं यहाँ से काट के यहाँ से देखूं, इसका क्रॉस सेक्शन देखूं, तो ये कॉलम होगा। इस कॉलम के अंदर इस तरह से स्टील होगा, क्योंकि स्टील की बड़ी सी बार होती है ना, ऐसे करके जा रही होती है। उसको जब मैं यहाँ से काटूंगा तो ऊपर से तो इसी तरह से नजर आएगी। अब जब ऊपर से इसी तरह से नजर आएगी, तो एक स्टील की बार होती है जो ऐसे करके इसको पकड़ के रखती है, ऐसे करके। अब इतनी जो स्टील बार है, इधर से वेल्ड नहीं होती, ओपन होती है, तो इतनी जो स्टील बार है जो इधर से ऐसे करके जा रही है, जब अर्थक्वेक आता है ना, तो ये खुल जाती है। जैसे ये खुल गई,
ये स्टील इधर से बाहर आ जाएगा, यानी कि ये वाला कॉलम गिरेगा और ये वाली साइड पूरी बिल्डिंग की, ये वाली साइड पूरी की पूरी बिल्डिंग के नीचे आ जाएगी। अर्थक्वेक प्रूफ में क्या होता है कि ये ऐसे करके और ये साइड ऐसे करके पकड़ लेते हैं स्टील के बार के अराउंड, कि ये खुले नहीं। ये एक तरीका है बिल्डिंग को, बिल्डिंग की अर्थक्वेक प्रूफिंग को बढ़ाने के लिए। दूसरा तरीका ये होता है कि बिल्डिंग की, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, क्लास 8th में या 9th में आप एक चीज पढ़ोगे जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कि अब ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर जो इसका सेंटर बनता है, चूंकि मटेरियल ऊपर यूज हुआ ना, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होता है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पे, अगर मैंने यही बिल्डिंग बनाई है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ पे आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अर्थक्वेक प्रूफ बने, तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर करने के लिए फाउंडेशन हैवी कर देते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाता है। जब यहाँ शिफ्ट होता है तो इट बिकम सेफर। तो इस तरह मल्टीपल तरीके हैं बिल्डिंग को अर्थक्वेक सेफ बनाने के लिए। आई फाउंडेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, कॉलम अरेंजमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं, शेयर वॉल्स दे दी जाती हैं। तो वो इस तरह से चीजें दी जाती हैं जो कि फिर एक्सपेंसिव भी होती हैं आंसर। जज़ाकल्लाह खैरा। जी स्टूडेंट्स, और कोई सवाल नहीं आ रहा आप लोग के जहन में रिलेटेड टू बिल्डिंग्स? अच्छा, इन बिल्डिंग्स की लाइफ भी होती होगी ना फिर कुछ अरसे बाद, मतलब आप लोग ये मेंशन करते होंगे ना हर बिल्डिंग की? बिल्डिंग बिल्डिंग की लाइफ, बिल्डिंग को हम कहते, मटेरियल को ना हम लोग कहते हैं लाइफ टाइम। आपने ये बात सुनी कि ये मटेरियल लाइफ टाइम चलेगा। हम्म। ठीक है, सुना तो। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में लाइफ टाइम का मतलब होता है 10 साल। 10 साल? अच्छा। हाँ, ठीक है। तो कोई बोले ना कि ये मटेरियल लाइफ टाइम चलेगा, उसका मतलब है 10 साल चलेगा। तो जो बिल्डिंग है उसकी जब हम लाइफ को केटर करते हैं, तो उसकी लाइफ को हम केटर करते हैं 20 years मैक्सिमम। और वो 20 years का ये होता है कि 10 साल बाद, यानी कि एक लाइफ साइकिल के बाद, आप उस बिल्डिंग को रीअसेस करते हो डैमेजेस के लिए, ताकि आप उन डैमेजेस को रिपेयर कर लो। अगर आप नहीं करोगे तो फिर बिल्डिंग वीक होते होते 20 साल के अंदर अंदर फिर वो गिर जाती है किसी ना किसी तरह, या उसकी जो लोड्स हैं वो गिरने की हालत तक पहुंच जाती है। तो इसलिए यू नीड टू रीअसेस बिल्डिंग्स एवरी 10 years, ताकि आप उसको रिफ्रेश करते रहो। यूजुअली इट मीन्स, अगर आप 10 साल बाद करोगे तो मीन्स अ बिट ऑफ अ पेंट, या फिर टाइलों की फिलिंग होगी वो दोबारा कर लें। अगर आप नहीं करोगे, उस फिलिंग में मटेरियल जाता रहेगा जो नीचे जब कंक्रीट को इरोड करेगा, तो फिर वो कंक्रीट नीचे से खराब होगी तो आपकी बिल्डिंग गिर सकती है। लेकिन वो छोटी सी फिलिंग अगर आप 500 की करवा लो हर 5 साल 10 साल बाद, तो आपकी बिल्डिंग को कुछ भी नहीं हो। तो इस तरह से चीज़ है। तो ये जो टीवी में दिखाते हैं स्लम एरियाज की बिल्डिंग कभी गिर, ये कितनी पुरानी होती है रफली, जो हमारे पाकिस्तान में गिरती हैं कभी कभी? पाकिस्तान में तो नया पुल गिर जाता है साल में। नहीं नहीं, जो और पुराने मतलब ओल्ड एरियाज की बिल्डिंग्स नहीं होती जो दिखाते हैं, जैसे कराची में सदर का इलाका है वहां दिखा देते हैं कभी कोई, या जो अच्छा, स्लम एरियाज इसमें होते हैं। इसमें ऐसा होता है, कंक्रीट टाइम के साथ साथ स्ट्रेंथ ज्यादा करती है अपनी। जैसे जैसे अच्छा। टाइम पास होगा कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन हर एरिया में कंक्रीट को डैमेज करने के लिए कुछ एरियाज होते, कुछ चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल कराची में चूंकि समुंदर पास है, सी ब्रीज आती है, तो कंक्रीट पे सल्फेट अटैक होता है। यानी कंक्रीट को आप देखोगे तो उस पे वाइट वाइट कलर का नमक सा आया होता है। ठीक है, तो हम्म। वो यू नीड टू रिफ्रेश दैट प्लास्टर। अगर वो नहीं आ रहा तो फिर इट्स ओके, फिर वो बिल्डिंग जो है वो ज्यादा चलेगी एज कम्पेयर टू वो बिल्डिंग जो सल्फेट अटैक के उसमें है। ठीक है, हम्म। इसी तरह ऑर्गेनिक ईग्रेस होती है जहाँ पे पौधे वगैरह ज्यादा हो, तो वो अक्सर बिल्डिंग के अंदर उनकी जड़ें और ब्रांचेस और वो निकल जाती हैं। आप किसी भी जगह को 10 साल के लिए छोड़ दें जो कि जंगल के पास हो, तो जंगल उस जगह के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। तो दैट इज हाउ यू हैव टू सी कि आपने बिल्डिंग्स को बना तो लिया, बिल्डिंग्स आपको प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन आपने उसको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना होता है। कुछ ना कुछ ड्यूटी तो आपकी भी बनती है। हम्म। ठीक है। जी, और किसी को कोई सवाल करना है? चलें।
जज़ाकल्लाह हमजा भाई। जी जज़ाकल्लाह खैर, आई एम स्विचिंग द होस्टिंग बैक टू यू। अच्छा, आप रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर दें।